नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहद खराब है और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। एक और गर्भवती महिला की मौत हो गई, नवजात शिशु की भी मौत हो गई। यमुना घाटी का यह प्रकरण है जहां पिछले वित्तीय वर्ष में 7 गर्भवती महिलाएं और 9 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में अब तक यानी पिछले 2-3 महीने में ही 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है इस पूरे क्षेत्र में और 3 शिशुओं को काल अपना ग्रास बना चुका है। हम आज यहां पर यह सवाल नहीं करेंगे कि इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हमने ये सवाल कई बार उठाने की कोशिश की और जवाब हमको अस्पष्ट मिला। शायद इन सारी घटनाओं के लिए वो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं जो पहाड़ों में निवास करते हैं। पूरा प्रकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। यमुना घाटी उत्तरकाशी क्षेत्र का बहुत समृद्ध इलाका माना जाता है, खान पान के लिहाज से, कृषि क्षेत्र के लिहाज से, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत खराब है। उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से इस क्षेत्र की जो दूरी है वो 100 से 250 किलोमीटर तक हो जाती है और देहरादून से भी लगभग यही आंकड़ा होता है। पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों का जो सफर है वो बरसात के मौसम में और ज्यादा खराब हो जाता है। सरनौल एक क्षेत्र है यमुना घाटी में, यह पुरोला और नौगांव के आसपास का क्षेत्र है और वहां की महिला है ललिता। 28 वर्ष इसकी उम्र थी और इसके पति का नाम है मनोज रावत। इनका यह दूसरा बच्चा था। पहला बच्चा 1.5 साल पहले पैदा हुआ था ऑपरेशन के कारण और दूसरे बच्चे के पैदा होने में कुछ समस्या थी। ये बात डॉक्टर्स अब कहते हैं जब गर्भवती की मौत हो गई है उसके बच्चे की मौत पेट में ही हो गई थी। अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं है। पहले मैं ये बताता हूं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधा होनी थी वो नहीं है। अस्पताल में महिला डॉक्टर तो है लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर प्रसव होता है, अगर कोई डिलीवरी होती है तो आप सबको मालूम होगा कि एक महिला उसकी डिलीवरी करती है या जो भी गायनोकोलॉजिस्ट होता है वो डिलीवरी करता है और साथ में एक जो एक्सपर्ट होता है डॉक्टर बच्चों वाला वो वहां पर मौजूद होता है। लेकिन अस्पतालों में बच्चे का डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन उसको चलाने वाला डॉक्टर या कहें रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऑपरेशन करने के लिए एक एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है, वो डॉक्टर भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की जो बेसिक सुविधा होती है वो भी उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ एक पुरोला क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे जो क्लस्टर है, पूरा जो क्षेत्र है वहां की मैं बात कर रहा हूं। सोमवार रात 12 बजे के आसपास की बात है जब ललिता अपने परिजनों के साथ पुरोला के सरकारी अस्पताल में पहुंची थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और इनको हायर सेंटर रेफर किया जाना ही एक मजबूरी है। उसके बाद ललिता को उसके परिवार के साथ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन ललिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वो हायर सेंटर बहुत जल्दी पहुंच सके। सड़कें भी, अगर पुरोला से देहरादून किसी को आना है तो सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे का समय लगता है और अगर रात का समय है तो वो समय और ज्यादा बढ़ सकता है। पहाड़ियों में गाड़ी चलाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है और जब बरसात का मौसम होता है तो ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिए अगर वो हायर सेंटर आ भी रही होती और रास्ते में बारिश के कारण कहीं सड़क ब्लॉक होती तो क्या स्थिति होती। ये एक और पहलू है। 108 सेवा को जब कॉल किया गया तो वो समय पर नहीं पहुंची। ये एक और कारण इस घटना का सामने आया है। सबसे पहले ये महिला पुरोला पहुंची। पुरोला से जब इसको हायर सेंटर पहुंचाया गया तो पहुंचाने की बात की गई तो हायर सेंटर पहुंचने से पहले इनकी स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई तो ये नौगांव के अस्पताल में पहुंच गई। नौगांव के डॉक्टर्स ने भी इनकी स्थिति का परीक्षण किया और इन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया। ललिता के बच्चे की मौत उसके पेट में काफ़ी समय पहले हो गई थी, जिस कारण उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर था और आखिर में उसने भी दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की जो
सुविधाएं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं नहीं मिली। अब मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एक वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इस इलाके में 7 गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ा और 9 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। और 1 अप्रैल 2022 से अब तक, यानी अगस्त के पहले हफ्ते तक, 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है और 3 शिशुओं की मौत भी इसी दौरान हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र स्थिति है जो बताती है कि पहाड़ों में क्या हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि खटीमा क्षेत्र की एक महिला को 2-2, 3-3 अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद उसको इलाज नहीं मिला था और उसकी डिलीवरी हल्द्वानी के अस्पताल के बाहर के पार्क में हो गई थी। एक और खबर आई थी जो हमको पिथौरागढ़ क्षेत्र से देखने को मिली थी, जहां पर हेलीकॉप्टर एक गर्भवती को लेने के लिए पहुंचा था। गर्भवती तो बच गई, लेकिन उसके नवजात शिशु की मौत मौके पर ही हो गई थी। यानी पहाड़ों में क्या हो रहा है, इसकी तस्वीर हमारे सामने लगातार आ रही है। यहां पर सिर्फ बड़ा सवाल यही है कि अगर क्षेत्र में कोई अस्पताल खोला गया है, महिला डॉक्टर वहां पर तैनात है, तो पूरी एक ऑपरेशन यूनिट वहां पर क्यों नहीं है? महिला डॉक्टर के साथ साथ बाल रोग विशेषज्ञ वहां पर क्यों उपलब्ध नहीं है? एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर क्यों उपलब्ध नहीं है? अल्ट्रासाउंड मशीन है तो रेडियोलॉजिस्ट क्यों वहां पर उपलब्ध नहीं है? अगर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो किसी भी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं किया जा सकता। एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन का भी जो पहला टारगेट है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बना देने से अस्पताल नहीं होता। अस्पताल डॉक्टर्स से चलता है, डॉक्टर्स के साथ साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे चलता है। कहीं डॉक्टर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है और कहीं इक्विपमेंट्स हैं तो डॉक्टर नहीं है। तो ये व्यवस्था कब बदलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम आज कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो हमने पहले भी कहा था, लेकिन फिर भी एक मन को दुख देने वाली खबर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से फिर से आई है। लेकिन जवाबदेही तो किसी ना किसी की बननी ही चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका कहना है कि ललिता का 1.5 वर्ष पहले बच्चा हुआ था, वो भी ऑपरेशन से हुआ था और इस समय थोड़ा क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। किसी भी प्रकार की डिलीवरी में रिस्क होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं थी तो अस्पताल की बिल्डिंग बनाने की क्या आवश्यकता है? एक पूरे क्लस्टर में पूरी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्यों बरसात के मौसम में एक महिला को पुरोला से नौगांव और नौगांव से फिर हायर सेंटर यानी देहरादून की तरफ रेफर किया जाता है? पहाड़ में बारिश और बारिश के बाद लैंडस्लाइड बड़ी समस्या होती है। यह समस्या एक क्लस्टर के रूप में अगर डेवलप कर दिया जाए एक अस्पताल को तो थोड़ा सा कम हो सकती है। क्लस्टर के बीच में सारी सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती? जगह जगह ना तो अस्पताल खोलने की आवश्यकता है और ना जगह जगह कोई हेल्थ सेंटर खोलने की आवश्यकता है। अगर आसपास के 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ा अस्पताल हो जाए जहां पर तमाम तरीके की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकता है लोगों की जान बच सकती है। लेकिन आज ललिता की जान नहीं बची है